कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 है अपना। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 है जो 6 नंबर का है। 6 नंबर का इसमें से अपने 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होगा और एक निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव, एक अति लघुतरात्मक और एक निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का, एक नंबर का और 4 नंबर का। तो ये 6 नंबर का चैप्टर होगा जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले रैखिक समीकरण तो ध्यान देते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहाँ पे a और b दोनों एक साथ 0 नहीं है, जहाँ पे a व b दोनों एक साथ शून्य नहीं है। और एक साथ शून्य नहीं होने का मतलब ये है, एक 0 हो सकता है, a 0 है चल सकता है, b 0 है चल सकता है, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a² प्लस b² नॉट इक्वल 0। तो इसको हम दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं एक्स वाई का ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। इस समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। भाई एक्स वाई की वैल्यू रखने पे अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तो वो इसका क्या कहलाएगा? इस समीकरण का हल कहलाएगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। दो चरों की रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इससे जो दो चर की जो समीकरण है इसके हल जो होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल, या हम कह सकते हैं कि इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल हमने ले रखा है x प्लस वाई इक्वल 10। x का मान 1 रखा, y का मान 9 रखा, तो 10 बराबर 10। तो x बराबर 1, y बराबर 9, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। x बराबर 2, y बराबर 8, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। x बराबर 3, y बराबर 7, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। इसी प्रकार है कि जो दो चर में रैखिक समीकरण है उसके कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, या आप कह सकते हो अनंत हल हो सकते हैं। अब दो चर में जो रैखिक समीकरण है वो एक्स वाई समतल में किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई समतल में एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। अब वह समीकरण का प्रत्येक हल, इस समीकरण का जो प्रत्येक हल होगा वो इस सरल रेखा का एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 को निरूपित करने वाली जो सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। मतलब ये हुआ कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 को निरूपित करने वाली सरल रेखा का कोई भी बिंदु है तो वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, या कह सकते हो इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। इस प्रकार सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, और सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का हल है। तो ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है 2x प्लस 3y प्लस 6। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें देखो, ग्राफ बनाने के लिए देखो, ग्राफ पे दो चरों की रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। एक बार तो x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3y बराबर 6, और y बराबर आ जाएगा आपका 3 का भाग लगेगा तो y बराबर 2। तो बिंदु आ गया x 0 और y 2। फिर अपन ने क्या रखा? y बराबर 0 रखा, इसमें y 0 रखेंगे तो 2x इक्वल 6। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। एक बिंदु आ गया आपका 3 0, एक बिंदु 0 2 और दूसरा बिंदु 3 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने पैमाना ले लिया। एक्स एक्सिस पे एक बड़ा खाना बराबर 1 और वाई एक्सिस पे एक बड़ा खाना बराबर 1। अब देखो बिंदु अपन ने लिया है तो ये अपन ने 0 दे दिया, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्स डैश, ओ वाई वाई डैश, और एक बड़ा खाना बराबर 1 लिया है तो एक्स एक्सिस पर 1 2 ये आ जाएंगे,
और वाई एक्सिस पे माइनस पे आ जाएंगे, सॉरी इधर आ जाएंगे -1 -2 -3, और इधर ऊपर 1 2 3 4 5 6 नीचे माइनस पे आ जाएंगे। अब देखो एक बिंदु तो अपने पास x का मान 0 और y का मान 2, एक बिंदु तो आ गया ये, एक बिंदु फिर x का मान 3 और y का मान 0, और इनको मिला दिया, इनको मिलाया तो ये अपन को एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो गई, ए बी, एक रेखा प्राप्त हो गई, एक रेखा आ गई ए बी। अब इस ए बी रेखा पर कोई भी जो बिंदु है वो प्रत्येक बिंदु इस समीकरण 2x + 3y = 6 का क्या है, एक हल है। क्या कहा मैंने ये कहा है कि जो ये रेखा अपन को प्राप्त हुई है एक सरल रेखा, इस रैखिक समीकरण के संगत जो अपन ने सरल रेखा बनाई है उस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण, दो चरों की जो रैखिक समीकरण है इसका हल है। तो इसके कितने बिंदु है, इस पर अनंत बिंदु है, और इस पर अनंत बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु इसका हल है। इसका मतलब कह सकते हैं हम दो चरों की रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अब दो समान चरों में दो रैखिक समीकरण की बात करेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक ही समीकरण ली थी, अब दो समान चरों में दो रैखिक समीकरण हम ले रहे हैं। अब एक समीकरण मैंने ले ली a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। अब ये दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण इनके संगत हम सरल रेखा खींचते हैं। इनके संगत मैंने अभी ऊपर बताया है कि दो चरों की जो रैखिक समीकरण है वो ज्योमेट्रिक रूप से एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके संगत सरल रेखा खींची और इसके संगत सरल रेखा खींची। अब या तो दोनों समीकरणों के संगत सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एक दूसरे को काटेगी, या इनके संगत जो सरल रेखा होगी वो क्या होगी, समांतर होगी, या इनके संगत जो सरल रेखाएं होगी वो क्या होगी, एक दूसरे पे संपाती होगी। तो इसके लिए ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको याद रखनी है। अगर आपको जैसे x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और कोस्टेंट टर्म c1 लिया है, सेकंड जो समीकरण है उसमें x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और कोस्टेंट टर्म c2। तो यहाँ पर अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तब ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। और इनका भाई कितने बिंदुओं पर, ऐसा बिंदु जो इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता हो, इस रेखा पर भी स्थित हो और इस रेखा पर भी स्थित हो। इस रेखा युग्म का क्या, इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो इसके कितने हल हैं, इसका एक हल है, और इसको अपन ये कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है। और अगर हल प्राप्त होता है तो उस समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तब हम ये कहेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। हम इनको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कितने, इन दोनों में ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर भी स्थित हो और इस रेखा पर भी स्थित हो, तो वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा। तो इसके कितने हल हैं, एक हल है, तो अद्वितीय हल है। और जब हमें हल प्राप्त होता है रैखिक युग्म का, तो हम कह सकते हैं समीकरण युग्म जो है वो आपकी किस प्रकार की है, संगत है। फिर इसके बाद में अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल c1/c2, तो ये दोनों रैखिक समीकरण से जो बनने वाली रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। बनने वाली जो आपकी रेखाएं हैं, इस रैखिक समीकरणों के संगत बनने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। और जब समांतर हैं तो ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं है जो इस रेखा पर भी स्थित हो और
इस रेखा पर भी स्थित हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका आपका इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि जो समीकरण युग्म है वो आपका किस प्रकार का है, असंगत है। फिर इसके बाद में तीसरी है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की हैं, समपाती रेखाएं हैं। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, दोनों रेखाएं समपाती है। समपाती इसका मतलब ऐसे अनंत बिंदु हैं जो इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। तो इसके कितने हल विद्यमान होंगे, अनंत हल होंगे। और जब हल विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म किस प्रकार का है, संगत है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल अपने पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 5x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो a1 बराबर a1 बराबर 2, a2 बराबर 3 और a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 5, b2 बराबर 7, c2 बराबर 8। a1/a2 2/5, b1/b2 3/7। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो दोनों किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हम कहेंगे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे। तो एक हल या अपन कह सकते हैं अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म हम कह सकते हैं संगत। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अपन इसमें a1 2, b1 3, c1 7, a2 4, b2 6 और c2 11। a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2 और c1/c2 7/11। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर तो है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो दोनों रेखाएं क्या कह सकते हैं, समांतर। कोई हल नहीं है। जब दोनों रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं है। और समीकरण युग्म क्या कह सकते हैं, असंगत। और तीसरी है अपने पास a1 2, b1 3 और c1 5, a2 4, b2 6, c2 10। तो a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2, c1/c2
5/10 और 5/10 1/2। तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समपाती रेखाएं, क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। अनंत हल। और तीसरा संगत समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? संगत। तो ये हमने एक सामान्य परिचय पढ़ा है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।